वेलकम बैक टू से ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं यूपीएससी एजुकेशन विद अवनीश कुमार के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है संघवाद, जो इंग्लिश में बोलते हैं फेडरलिज्म। ये आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है ये यूपीएससी की दृष्टि से। इसको बहुत ही शार्ट में समझ लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। संघवाद का अर्थ होता है यानी एक से अधिक स्तर की सरकार का होना। जैसे हमारे देश में एक से अधिक स्तर की सरकारें हैं, जैसे प्रांतीय सरकार, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार। यानी बोले तो रूरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तीन तरह के हैं। और जो अगर इसमें इनकी भूमिका क्या होती है, अगर हम स्थानीय या प्रांतीय गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें यदि इन्होंने कोई कानून बनाया, कोई कानून लागू करते हैं तो वो सिर्फ उसी प्रांत, उसी स्थान ग्रामीण इलाके में ही लागू होगा। यदि स्टेट गवर्नमेंट लागू करती है किसी कानून को तो वो जिस स्टेट की गवर्नमेंट होगी वो उसी स्टेट में वो कानून लागू होगा और मान्य होगा। यदि पूरे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार यदि किसी फैसले को लेता है तो उसे पूरे देश को मानना होता है। और आइए देखते हैं कि क्षेत्र इन लोगों के क्या कैसे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उच्च माना जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे विदेश की कोई भी नियम कानून, उससे संबंधित कोई भी संबंधित घटनाओं का जो नियंत्रण, रेगुलेटिंग करता, मॉनिटरिंग, ये सिर्फ केंद्र सरकार ही करती है, इन्हीं के हाथों में होता है। और अगर विदेशी मामले में देखा जाए, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे ये जितने भी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण विषय हैं, इसे संघ सूची में डाला गया है। देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में क्या है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में जैसे सिपाही से संबंधित हैं मामले, और व्यापार से हैं, और कृषि सिंचाई जैसे, ये राज्य सूची में ये सब विषय, महत्वपूर्ण विषय हैं इसमें। तो इससे संबंधित जितनी भी कोई एक्टिविटी होगी, कोई भी रूल्स बनाना होगा तो ये स्टेट गवर्नमेंट इसको ले सकती है, इसके अंडर में होती है। और एक आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है ये जान लीजिए। समवर्ती सूची जब ऐसे कोई महत्वपूर्ण टॉपिक या मामला या मैटर, वाद विवाद, जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बीच में, यानी कि दोनों को रूल्स बना सकते हैं, दोनों को अथॉरिटी होती है बनाने के लिए, तो ऐसे को समवर्ती सूची कहते हैं। इसमें जो विषय होते हैं, जैसे एजुकेशन का होता है, इसमें एजुकेशन से संबंधित कोई भी मामले हो गए, और शिक्षा हो गए, वन हो गए, और संघ विवाद, और जैसे कि गोद लेना, और अन्य तरह के इसमें मामले, इसमें विषय संबंधित हैं। और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी आते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर यदि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में अगर किसी कानून को लेकर के विवादास्पद हो जाए तो इसके लिए सर्वोच्च मान दोनों में से सिर्फ केंद्र सरकार की होती है, और अदरवाइज अगर उससे भी नहीं होता है तो एक लास्ट डिसीजन स्टेप लिया जाता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई मान्यता, निर्णय, वो अंतिम भूमिका होती है या अंतिम निर्णय होता है। और बात करते हैं कि जो यदि कुछ ऐसे भी विषय हैं जिनके विषय में ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, ना उसके अंडर के सूची में नहीं है, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट के सूची में है, तो उसमें माना जाता है कि यदि जो उसकी सूची में नहीं भी है तो वो अन्य सभी, जैसे कि कंप्यूटर से संबंधित, हार्डवेयर संबंधित कोई विषय हो, या कोई सॉफ्टवेयर से हो,
ऐसे क्षेत्र जिनका कोई इनके विषय में ना जुड़ा हो उनके लिस्ट में, तो वो जो है कि वो केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपको मेरी बात कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत धन्यवाद।